the data and then the allocation checker will be dropped. 2.8 मिलियन से ऑफिशियल बाइनेंस वॉलेट है, इसमें यहाँ पे इन्होंने शेयर करा है। अकॉर्डिंग टू सम डेटा 86% लोग पॉज एयर ड्रॉप के अंदर नॉट एलिजिबल हैं, यानी कि सिर्फ 14% लोग यहाँ पे एयर ड्रॉप के अंदर एलिजिबल हो पाए हैं पॉज के रिलेटेड। अगर मैं बात करूं इसकी लिस्टिंग कब होने वाली है या फिर ये कौन से एक्सचेंज में आने वाला है, लाइक सेंट्रलाइज एक्सचेंज या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, और जो बाइनेंस के अंदर रूमर्स चल रहे हैं कि क्या पॉज बाइनेंस के ऊपर आ सकता है, पॉज के रिलेटेड कुछ बाइनेंस ने पोस्ट करी है, उस चीज को मैं इस वीडियो के आगे बताने वाला हूं। और वीडियो के आगे बढ़ते बढ़ते मैं ये भी बताऊंगा जो लोग यहाँ पे मल्टीपल अकाउंट चला रहे हैं पॉज का, उसके बारे में क्या कहना है और क्या वो अकाउंट बैन होंगे या फिर तुम्हें इसका एलोकेशन मिल सकता है। एंड ऑल्सो एलोकेशन की बात कर रहा हूं तो जो एयर ड्रॉप चेकर है वो यहाँ पे लाइव होने वाला है, वो कब होने वाला है, इसकी क्या अपडेट है, जितने भी तुम्हारे अब तक के सारे पॉज के रिलेटेड डाउट होंगे वो इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूं। तो अगर वीडियो पे नए हो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो भाई बड़ी बेसिक सी चीज है जो तुम्हें अब तक सबको पता चल चुकी होगी कि टेलीग्राम के ऊपर जो पॉज का बोट था या चैनल था वो यहाँ पे रिमूव कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। इसका सिंपल सा रीजन जो टेलीग्राम ने बताया था वो ये बताया था कि अगर किसी भी बोट को या फिर किसी भी टेलीग्राम एयर ड्रॉप को अपना एयर ड्रॉप करना है तो वो अपने टोन ब्लॉकचेन के ऊपर आना चाहिए। पॉज ने यहाँ पे सोलाना के साथ पार्टनरशिप की और उसे ब्रेक ही नहीं किया, यानी कि टोन के ऊपर उन्होंने शिफ्ट नहीं करा। दैट्स वाई टेलीग्राम ने उनका जो चैनल है वो यहाँ पे रिमूव कर दिया है। तुम्हारा क्वेश्चन बन रहा होगा कि यार पॉज का जो टेलीग्राम चैनल है या टेलीग्राम बोट है वो रिमूव कर दिया गया है, तो हमें जो हमारा एलोकेशन है वो कहाँ देखने को मिलेगा या फिर हम अपना विड्रॉल कहाँ से ले सकते हैं। तो उसका सिंपल सा आंसर रहेगा, पॉज ने काफी टाइम पहले ही अपनी वेबसाइट बिल्ड कर ली थी और उन्हें पता था शायद कि यहाँ पे हम सोलाना के ऊपर आने वाले हैं, तो उन्होंने यहाँ पे अपना सारा का सारा जो डेटा था, जो टेलीग्राम पे पॉज का रिलेटेड डेटा था, वो शिफ्ट कर लिया, ट्रांसफर कर लिया अपनी वेबसाइट के ऊपर। अब सिंपली देखो, तुम यहाँ पे क्रोम ब्राउजर या जो भी तुम कीवी ब्राउजर कोई भी ब्राउजर यूज करते हो तो उससे भी तुम अपनी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो, बट मेरी राय रहेगी तुम अपने फैंटम वॉलेट से ही इसे एक्सेस करना, क्योंकि फैंटम वॉलेट यानी कि सोलाना से ही यहाँ पे रिलेटेड है, तो उससे ज्यादा बेटर रहेगा। अब यहाँ पे सिंपल सा हम यहाँ पे ब्राउजर पे क्लिक कर लेंगे, यहाँ पे लास्ट वाले ऑप्शन पे, देन उसके बाद ऊपर साइट का ऑप्शन मिल जाएगा, साइट पे क्लिक करोगे, साइट पे क्लिक करने के बाद फर्स्ट ऑप्शन पे ही तुम्हें पॉज देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हें फैंटम वॉलेट के अंदर देखने को मिल जाएगा पॉज, एंड पॉज के यहाँ पे तुम अपने वेरीफाई योरसेल्फ पे जैसे क्लिक करोगे, देन आफ्टर दिस तुम्हें सिंपली यहाँ पे फैंटम वॉलेट को चूज कर लेना है। तो थोड़ा सा वेट करने के बाद तुम्हें यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर लेना। कंफर्म पे क्लिक करते ही तुम्हारा जो वॉलेट है, जो तुम्हारे टेलीग्राम के ऊपर डेटा था वो यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और यहाँ पे जैसे तुम क्लिक करोगे तुम्हें देखने को मिल जाएगा मेरे सेम पॉइंट जो वहां पे थे टेलीग्राम बोर्ड के ऊपर, वो यहाँ पे मेरे को सेम देखने को मिल गए हैं। अब यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा ऊपर एक सेक्शन 3 डॉट का, 3 डॉट या 3 लाइन्स पे जब तुम क्लिक करोगे तुम्हें क्लेम के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। देन यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल जाएगा चेक एलिजिबिलिटी। यहाँ पे तुम्हें नीचे 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा है जिसमें मैंडेटरी लिखा है, यानी कि ये चारों के चारों राइट क्लिक होने चाहिए। इसमें से कई सारे लोगों का जो 4th वाला था वो राइट क्लिक नहीं था, तो अब आप चेक कर सकते हो कि तुम्हारा है या नहीं है। अगर ये चारों हैं तो दैट इज द साइन कि तुम यहाँ पे एलिजिबल हो। और नीचे रिकमेंडेड देखने को मिल जाएगा, ये मैंडेटरी नहीं है, तो इसमें से अगर तुम्हारे क्रॉस में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट क्लिक नहीं है तो ठीक है ना। ऊपर आओगे तो तुम्हें नीचे आओगे, नीचे आने के बाद तुम्हें यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, और यहाँ पे कांग्रेचुलेशन देखने को मिल रहा है। तो ये पहले भी देखने को मिल रहा था, इस पे मत जाना, बस तुम यहाँ पे अपने 4 जो चीज है ना, ये वाली चीजें ये चेक कर लेना कि ये है या नहीं है। तो अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि पॉज लैब पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो नीचे आने के बाद तुम्हें देखने को मिल जाएगा ये वाली लेटेस्ट पोस्ट जो 22 घंटे पहले यहाँ पे आई है, जिसके अंदर लिखा है 24 घंटे बचे हैं सिर्फ चेक करने के लिए तुम्हारे एक्टिविटी चेकर हो। तो तुमने यहाँ पे एलिजिबिलिटी टास्क को देख लिया है कि क्या तुम एलिजिबल हो या नहीं हो। नीचे आने के बाद मैंडेटरी है कि तुम एलिजिबल हो, तो उसके लिए तुम पॉज वेब के ऊपर अपने सारे के सारे मैंडेटरी टास्क को कंप्लीट कर लेना। वो मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। बहुत सारी चीजें साइन कर रही है कि तुम्हें जल्दी ही तुम्हारा एलोकेशन चेकर है वो मिलने वाला है। यहाँ पे तुम देख पाओगे वी विल कंप्लीट इन द एक्टिविटी चेकर टुमारो, फाइनलाइज द डेटा एंड देन द एलोकेशन चेकर विल बी ड्रॉप। तो यानी कि एलोकेशन चेकर जल्दी ही यहाँ पे तुम्हें मिलने वाला है। और नीचे तुम्हें एक चीज देखने को मिल जाएगी, वी आर बैनिंग बोट्स हार्ड नाउ। सो अकॉर्डिंग टू सम डेटा यहाँ पे 86% लोग यहाँ पे नॉट एलिजिबल की कैटेगरी में रखे गए हैं और 14% लोगों को ही पॉज का एयर ड्रॉप मिलेगा, ये कुछ सोर्सेज बता रहे हैं। तो देखते हैं इसके अंदर क्या कितनी सच्चाई है। तो बात कर लेते हैं तुम्हारे उस डाउट की कि क्या इसकी लिस्टिंग होने वाली है या फिर किस एक्सचेंज पे लिस्ट होगा, सेंट्रलाइज एक्सचेंज या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। तो इसके बारे में कुछ अपडेट्स हैं, जैसे कि यू आर सो राइट, वी डू नॉट वांट टू चेंज द डेट, सो देन इट्स गोन बी ओनली वन एंड फाइनल डेट। तो यहाँ पे फाइनल डेट ये रिलीज करने वाले हैं और ना ही अब पोस्टपोन करने वाले हैं। दैट्स वाई ये जो है थोड़ी सी डिले कर रहे हैं, एंड इसके बाद जब ये डेट जो देंगे लिस्टिंग की वो यहाँ पे फिक्स रह सकती है। अगर मैं बात कर रहा हूँ वर्किंग विद एक्सचेंजेस इज अ रियल पेन इन द, जो यहाँ पे इसके अंदर एक्सचेंज के साथ बात करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है इनके साथ। हो सकता है कि आगे चल के जल्दी ही यहाँ पे रिवील करें कौन से एक्सचेंजेस आने वाले हैं। बात करूंगा अगर कौन से आएंगे तो वी गो लाइव सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। यहाँ पे सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे पॉज के आने का मोस्ट प्रोबेबली चांसेस बनते हैं। ऑलमोस्ट 86 जैसे कि मैंने बताया कि नॉट एलिजिबल हैंगे इस एयर ड्रॉप के लिए, यानी कि 14% लोगों को ही अकॉर्डिंग टू द डेटा इस दिस डेटा एयर ड्रॉप मिलेगा पॉज का। अब यहाँ पे बात करूं तो इफ यू हैव 3 to 4 अकाउंट, अगर तुम्हारा डाउट है कि मेरे पास मल्टीपल अकाउंट्स होंगे और मैं यहाँ पे एलिजिबल हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, या फिर मैं उसका विड्रॉल ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा, उसके लिए पॉज की टीम ये कहती है डिस्कॉर्ड सर्वर पे कि इफ यू हैव 3 से 4 अकाउंट तुम्हारे पास है तो फाइन, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है,
हाँ, क्योंकि कई सारे लोगों के पास 100 से भी ज्यादा अकाउंट हैं, तो तुम्हारे पास अगर 3 से 4 अकाउंट हैं तो दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम, इनकी तरफ से बात हैगी, है ना। अब आगे चल के क्या करते हैं क्या नहीं करते वो तो इनकी बात हैगी, बाकी इन्हें मल्टीपल अकाउंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही वॉलेट के ऊपर सारे ही पॉज अपने लेने ना लग जाओ, ठीक है। आई होप, ये मेरा पर्सनल क्या कह सकते हो राय है, ठीक है। तो आई होप मच लेस डिपेंड ऑन द डेट फ्रॉम सेंट्रल एक्सचेंज। सो अब कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि तुम्हें पता है कि मल्टीपल अकाउंट्स यहाँ पे नई नई न्यूज़ें निकल के आती रहती हैं, कुछ सही रहती हैं कुछ गलत। तो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे 4 घंटे पहले पोस्ट आई है, जैसे इसमें पॉज बहुत सारे एक्सचेंजेस पे दिखा रहा है, पर इसमें कितनी सच्चाई है अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट आने से पहले हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन नीचे आओगे ना तो बाइनेंस वॉलेट की तरफ से, जो कि ऑफिशियल है, तो मैं दिखा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे 2.8 मिलियन से ऑफिशियल बाइनेंस वॉलेट है, इस पे यहाँ पे इन्होंने शेयर करा है कॉन्करिंग द क्रिप्टो वर्ल्ड विद बाइनेंस 1 पॉ एट अ टाइम। तो ये चीज मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि यहाँ पे कोई भी ऑफिशियल चीज नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों के परसेप्शन है। यहाँ पे पॉ जो इन्होंने ऊपर लिखा है पॉ, इसको यहाँ पे रिलेट किया जा रहा है पॉज से। नीचे आपके देखोगे तो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा वी वांट पॉज ऑन बाइनेंस, और नीचे आओगे तो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल जाएगा डज द गाय हैव अ नेम पॉज एंड प्रॉफिट, है ना। नीचे आओगे तो पॉज के रिलेटेड बहुत सारे तुम्हें अपडेट देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे मीम भी बन जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तुम्हें पॉज के रिलेटेड ये जो चीज है वो कनेक्ट करके दिखाई जानी है बाइनेंस वॉलेट की तरफ से, जो पोस्ट आई है अभी 6 घंटे पहले ही। ये लेटेस्ट पोस्ट है, तो हो सकता है कि अभी पॉज की लिस्टिंग के ही यहाँ पे रूमर्स चल रहे हैं, और यहाँ पे इस टाइम बाइनेंस की ऐसी पोस्ट जिसके अंदर पॉज को मेंशन किया गया है, तो हो सकता है ये कुछ ना कुछ कनेक्शन बैठा रहा हो, आगे चल के और क्लियर होंगी बातें तो हम खुल के बोल सकते हैं। तो यस गाइस, यही सारे के सारे अपडेट थे रिलेटिंग टू एलिजिबिलिटी, या फिर एयर ड्रॉप चेकर लाइव होना, या फिर बाइनेंस के जो रूमर फैल रहे हैं, लिस्टिंग और सेंट्रलाइज एक्सचेंज, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज किस एक्सचेंज पे आएगा, और मल्टीपल अकाउंट्स की जो सारी प्रॉब्लम थी, ये सारे के सारे जो डाउट थे ये मैंने सारे डीकोड करने की कोशिश की। टेलीग्राम के ऊपर से पॉज का जो अकाउंट है वो उड़ा दिया गया है, तो यहाँ पे तुम मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, मैं तुम्हें जितनी भी पॉसिबल हो पाएंगी पॉज के रिलेटेड अपडेट देने की कोशिश करूंगा। तो अगर वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।